अस्सलाम वालेकुम जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की। देखो उसने कहा जो जनरल गैस कांस्टेंट था, जो आइडियल गैस कांस्टेंट था जनरल गैस इक्वेशन में, उसके यूनिट्स आपने निकालने हैं। तीन कंडीशंस उसने दी हुई हैं, तीन कंडीशंस में निकालते हैं इसको। उसने कहा सबसे पहले आपने निकालो जब प्रेशर आपके पास एटीएम में हो, वॉल्यूम आपके पास डीएम क्यूब में, तो इसका यूनिट देखो कैसे निकलेगा। इसका यूनिट निकालते हैं। प्रेशर आपके पास है 1 एटीएम, वॉल्यूम आपके पास गिवन है डीएम क्यूब में 22.414 डीएम क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम गिवन है डीएम क्यूब में जी। तो टेम्परेचर आपके पास फिक्स है कितना, 273.16 केल्विन। मोल आपके पास 1 है। सिंपल इसका फॉर्मूला जो आपके पास फॉर्मूला था PV इज इक्वल टू NRT, इसको रीअरेंज किया क्योंकि R के यूनिट्स निकालने थे इस कांस्टेंट के। इसको एक साइड पे लेके आओ, इस N को NT को जाके यहाँ पे डिवाइड कर दो, ये आपके पास बन जाएगा PV डिवाइड बाय NT। प्रेशर कितना था उसने कहा था एटीएम में लेना, हमने 1 एटीएम ले लिया जो स्टैंडर्ड होता है। वॉल्यूम डीएम क्यूब में लेना तो हमने स्टैंडर्ड वॉल्यूम ले लिया 22.414, तो ये तमाम गैसेस का एक मोल के लिए होता है क्योंकि मोल एक था उसका वॉल्यूम इतना ही आएगा। अच्छा, टेम्परेचर 273.16 एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने ले लिया। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड किया ना 22.414 को 273.16 पे, जो वैल्यू आपके पास आती है वो आती है 0.0821। सही है। अब ये एटीएम ही रहेगा, ये डीएम क्यूब ही रहेगा, ये मोल ऊपर जाके -1 बन जाएगा, ये केल्विन भी ऊपर जाके -1 बन जाएगा। तो ये अब आपका जनरल गैस कांस्टेंट R का वो यूनिट है कि जब आपने प्रेशर किस में लिया हुआ था एटीएम में, वॉल्यूम किस में लिया हुआ था डीएम क्यूब में जी। ये था इसका पार्ट ए। इसका पार्ट बी देखो तो उसने कहा अगर तो आपके पास प्रेशर हो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में एंड वॉल्यूम हो मीटर क्यूब में। अब आपने बताना है कि आप बताओगे इस जनरल गैस इक्वेशन का यूनिट क्या होगा। सिंपल है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर का मतलब कि प्रेशर आपके पास स्टैंडर्ड प्रेशर इस यूनिट में कितना होता है 101325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ये याद करना है आपने। वॉल्यूम मीटर क्यूब में लेना है, तो वॉल्यूम हमने लेना था मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब डीएम क्यूब से मीटर क्यूब में आने के लिए आपने उसको 1000 पे डिवाइड करना। तो जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम की वैल्यू होती है ना वो होती है 22.414 डीएम क्यूब। अब आपने डीएम क्यूब से जाना है किस में, मीटर क्यूब में, तो सिंपल इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दो, ये आपके पास आ जाएगी 0.022414 मीटर क्यूब, जो कि यहाँ पे मैंने लिखी भी हुई है आपके सामने। स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 273.16 एंड मोल 1 है। एक मोल के लिए तो वॉल्यूम इतना ही होता है ना, लेकिन उसने कहा कि वॉल्यूम अब आपने डीएम क्यूब की बजाय मीटर क्यूब में लेना है। तो सिंपल इस इक्वेशन को हमने दोबारा से रीअरेंज किया, PV इज इक्वल टू NRT को, R को एक जगह पे लेके आया, PV डिवाइड बाय NT। P क्या था 101325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, वॉल्यूम कितना था 0.022414 मीटर क्यूब, N की वैल्यू 1, टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा 273.16। जब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो अब आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है 8.314। अब न्यूटन मीटर पर स्क्वायर वैसे का वैसे, मीटर क्यूब वैसे का वैसे, मोल ऊपर जाके -1 के -1 हो जाएगा ये आपके पास जी। तो अब यहाँ पे देखो तो मीटर यहाँ पे m-2 है, यहाँ पे m3 है, तो इस 3 में से इस 2 को माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे m-2 था एंड यहाँ पे m3 है, इस 3 में से इस 2 को माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा m। सही है। तो सिंपल आपने क्या लिख लिया, न्यूटन मीटर मोल -1 के -1। अब हम जानते हैं कि न्यूटन मीटर आपके पास इक्वल होता है 1 जॉल के, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू होता है 1 जॉल के। तो न्यूटन मीटर लिखो या जॉल लिखो, एक ही बात है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन। ये आपके पास वैल्यू आ जाती है किस चीज़ की, सेकंड वाले जो उसने हमसे पूछा हुआ था। अच्छा, इसी जॉल को लेके जाते हो कैलोरी में, ये एनर्जी का यूनिट है कैलोरी। हम जानते हैं कि एक कैलोरी इज इक्वल टू होती है 4.18 जॉल के। सही है। या इसको यूं लिखा जा सकता है कि 4.18 जॉल इज इक्वल टू होता है 1 कैलोरी के। एक ही बात है, यूं लिखो या यूं लिखो एक ही बात। अच्छा, जॉल हैं कितने आपके पास हैं 8.314 जॉल। अब मैं चाहता हूं ये वाले जॉल चले जाएं किस में, इस कैलोरी में। तो सिंपल मैंने समझाया हुआ, जो यहाँ पे वैल्यू होगी उसको लिखोगे टॉप पे, जो इसके बिल्कुल सामने होगी उससे जाके कर दोगे डिवाइड, एंड जो इसके बिल्कुल सामने होगी इसको जाके कर दोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन।
तो सिंपल है, आपके पास जॉल में पूछे, न्यूटन मीटर में पूछे या कैलोरी में पूछे, एक ही बात है, ये 3 यूनिट्स हमने एक ही चीज से निकाल लिया। ये था इसका पार्ट बी। अच्छा, इसके अब आते हैं पार्ट सी पे। तो इसका पार्ट सी देखो, तो आप पार्ट सी में उसने कहा है कि एनर्जी को आपने एक्सप्रेस करना है अर्ज में, मतलब कि कैलोरी की बजाय आपने इस जॉल को लेके जाना अर्ज में, ERGS में। अब देखो तो एक जॉल आपके पास इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 7 अर्ज के। तो सिंपल मैं यूं भी लिख सकता हूं कि एक जॉल आपके पास इज इक्वल टू है 10 की पावर 7 अर्ज के। तो इतने जॉल कितने अर्ज के इक्वल हो जाएगा? 8.314 जॉल कितने के इक्वल हो जाएगा? सिंपल है, 10 की पावर 7 ऊपर लिखो, जो इसके बिल्कुल सामने है वैल्यू उससे डिवाइड कर दो, जो यहाँ पे उससे आके मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास कितनी आ जाएगी? 8.314 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 अर्ज पर मोल पर केल्विन। ये 3 चीज़ें थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद है आपने समझ आ गई होगी, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लीजिएगा। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर तो सीखने को मिला है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।